नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका एग्जाम स्टडी पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पावलाव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, यानी कि परीक्षा में आने वाले पावलाव के सभी क्वेश्चन हमारे वीडियो में आपको सारे के सारे आंसर मिल जाएंगे। सारे क्वेश्चन के आपको आंसर डिस्कस हो जाएंगे। चलिए देख लेते हैं। हम पढ़ने वाले हैं अधिगम का सिद्धांत के तहत पावलाव का सिद्धांत, थॉर्नडाइक का सिद्धांत, स्किनर का सिद्धांत, उसके अलावा कोहलर का सिद्धांत, मैस्लो का सिद्धांत और पियाजे का सिद्धांत। यानी कि आपको पावलाव का सिद्धांत इस वीडियो में पढ़ाने वाले हैं। इसके बाद अन्य जो वीडियो हमारे आएंगे थॉर्नडाइक के ऊपर आएगा, स्किनर के ऊपर आएगा, यानी कि जितने भी आपको सिद्धांत हैं सारे के सारे हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। चलिए अब हम पढ़ लेते हैं पावलाव के सिद्धांत को। इस सिद्धांत के अनुसार हम जानते हैं व्यवहारवाद के अनुसार अधिगम का सिद्धांत जो है किसने दिया था? ये भैया पावलाव ने दिया था। अगर हम बात करें दूसरी तरीके से अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था? ये भी आपका पावलाव ने दिया था, है ना। ये कहाँ के रहने वाले थे? ये रूस के रहने वाले थे। अगर पूछा जाए कि शरीर शास्त्री कौन थे, शरीर शास्त्री भी कौन थे भैया? आपके ये पावलाव थे, है ना। हम बात करते हैं पावलाव ने किया था भैया। इन्होंने कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया था। क्या किया था? कुत्ते की लार ग्रंथि का प्रयोग किया था इन्होंने, है ना। इन्होंने क्या किया था? कुत्ते की लार ग्रंथि का प्रयोग किया था। चलिए आगे हम सही से पढ़ लेते हैं। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था? ये भैया आपके पावलाव ने दिया था। किसका? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। ये एक रूसी वैज्ञानिक थे। इनको 1904 में भैया नोबेल पुरस्कार से क्या पुरस्कृत किया गया था। इसके अलावा इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। इनका अगर बात करें तो भैया इन्होंने पाचन क्रिया पर भी शोध किया था, है ना। किस पर? पाचन क्रिया पर शोध किसने किया था? क्वेश्चन अगर परीक्षा में आएगा तो आप हमेशा पावलाव सही टिक करेंगे, है ना। इन्होंने दिया था। अनुवंदन का जनक भी इनको कहा जाता है। अनुवंदन का जनक पावलाव को कहा जाता है। चलेंगे नेक्स्ट पर। पावलाव के सिद्धांत के नाम परीक्षा में पूछा जाएगा। अनुवंदन का सिद्धांत पूछा जा सकता है। उसके अलावा और कौन कौन से सिद्धांत पूछे जाएंगे जिसका सिद्धांत आपको आंसर जो है पावलाव करना पड़ेगा, है ना। चलिए देख लेते हैं। शास्त्रीय अनुवंदन का सिद्धांत किसने दिया था? ये भी आपका पावलाव ने दिया था। अनुवंदन का सिद्धांत पूछा जाए तब भी आप पावलाव करेंगे टिक। अनुकूलन का सिद्धांत पूछा जाए तब भी आप पावलाव सही करेंगे। इसके अलावा क्लासिकल जो थ्योरी है ना, इसको भी पावलाव ने दिया था। अधिगम का प्राचीन सिद्धांत या परंपरागत सिद्धांत भी पावलाव द्वारा दिया गया था। अधिगम का परंपरागत सिद्धांत जो है ये भी पावलाव ने दिया था। चिरसम्मक सिद्धांत भी पावलाव द्वारा दिया गया था। यानी कि इसमें से कोई भी सिद्धांत पूछा जाएगा आप हमेशा आंसर क्या करेंगे? पावलाव करेंगे। चाहे हम अनुवंदन का सिद्धांत की बात करें, चाहे क्लासिकल थ्योरी की बात करेंगे, आंसर हमारा हो जाएगा पावलाव। चलेंगे नेक्स्ट पर। अनुवंदन से आशय क्या है? पुनरावृत्ति के आधार पर निर्मित क्रिया अनुवंदन कहलाती है ना। किसी भी चीज़ की जो पुनरावृत्ति है, कोई भी चीज़ की पुनरावृत्ति यानी कि डेली डेली कोई काम करने लगते हैं, जो आपकी जो निर्मित क्रिया बन जाती है ना, यही हमारा क्या है? अनुवंदन कहलाता है। पावलाव को अनुवंदन का जनक माना जाता है ना। किसको? पावलाव को अनुवंदन का जनक माना जाता है। इसके अलावा इनको भैया नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1904 में। किस लिए दिया गया था? क्योंकि इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग करके अनुवंदन का सिद्धांत निकाला था, है ना। चलेंगे नेक्स्ट पर। अब पूछा गया कि अनुकूलित अनुक्रिया से आशय क्या है? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि भैया कि अस्वाभाविक उत्तेजना के प्रति स्वाभाविक क्रिया का उत्पन्न होना ही क्या है? अनुकूलित अनुक्रिया से आशय है। जैसे कि अगर आप कहीं जा रहे हैं, आपको कोई चीज़ पसंद है, मीठी चीज़ है, कोई खट्टी चीज़ है, उसको देखकर आपके मुंह में पानी आ जाता है, वही क्या है? अनुकूलित अनुक्रिया का आशय हो गया। जैसे कि देख सकते हैं, जैसे एक बच्चा विद्यालय जा रहा है, रास्ते में हलवाई की दुकान पर मिठाइयाँ देखकर बच्चे के मुंह में क्या है भैया? लार टपकने लगती है। धीरे धीरे ये स्वाभाविक क्रिया बन जाती है ना। पहले बार देखा तो ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन डेली डेली देखेगा तो उसको क्या है भैया? चीज़ पसंद आने लगती है। उसके दिमाग में आ गया कि ये चीज़ हमें पसंद है, ये चीज़ देख ली तो उसके क्या है भैया? लार आ जाती है। यही हमारी अनुकूलित अनुक्रिया है। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है कि यूसीएस जो है हमारा भोजन है। भोजन किसको? कुत्ते के पास रखा गया तो उसके क्या? लार आ गई। ये लार आने की क्रिया है क्या? स्वाभाविक क्रिया है। दूसरी बार क्या किया कि घंटी बजाई और फिर भोजन रखा, फिर कुत्ते के लार आ गई, ये स्वाभाविक क्रिया है। तीसरी बार क्या किया गया कि भैया घंटी तो बजाई गई लेकिन खाना नहीं रखा गया, उसके लार आ गई, ये हमारी अस्वाभाविक क्रिया है। अब हम समझेंगे यूसीएस, यूसीआर और सीएस ये सब दिए ही सब कुछ है क्या, इसके बारे में समझ लेते हैं। चलिए इसके फुल फॉर्म देख लेते हैं। यूसीआर दिया है, इसका मतलब हो जाएगा आपका अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, है ना। सीआर का मतलब हो जाएगा अनकंडीशनड रिस्पॉन्स हो जाएगा। अगर यूसीएस की बात करेंगे अनकंडीशनड स्टिमुलस हो जाएगा, और सीएस की बात करेंगे कंडीशन स्टिमुलस हो जाएगा, है ना।
है ना। ये हमारा इसके साथ चला जाएगा, इसके साथ चलेगा, जिसको हम समझ लेते हैं, है ना। हमारा यूसीएस यहाँ पर क्या है, भोजन है ना। कुत्ते के पास भोजन रखा गया, यूसीआर यानी कि उसके लार आ गई, तब उसको क्या हुआ भैया, स्वाभाविक क्रिया हुई। दूसरी बार क्या किया गया, घंटी जो है सीएस है, यूसीएस है ना, भोजन रखा गया, आपका भोजन से रिलेट करेंगे यूसीएस को, है ना। कुत्ते के पास रखा गया तो क्या उसके लार आ गई, यूसीआर क्या है, लार है, तो ये भी हमारी स्वाभाविक क्रिया हुई। तीसरा ये कि भैया कुत्ते की आदत पड़ गई कि यानी कि घंटी बजा के उसको खाना दिया जाता था, लेकिन अब क्या किया गया, नेक्स्ट डे ऐसा किया गया कि भैया घंटी तो बजाई गई लेकिन खाना नहीं दिया गया। खाना नहीं दिया गया तब भी क्या हुआ भैया, कुत्ते के लार आ गई। ये तो क्या होगी, अस्वाभाविक क्रिया हो गई, है ना। चलेंगे नेक्स्ट पर। पावलाव के प्रयोग के बारे में बात करते हैं। पावलाव ने अपना प्रयोग एक कुत्ते पर किया और इस प्रयोग को उन्हें 3 चरणों में किया था, है ना। कुत्ते पर प्रयोग किया और इसको 3 चरणों में किया था। कैसे किया था इसको हम समझ लेते हैं। प्रथम चरण जो कि आपको हम बता चुके हैं, अब हम बताएंगे आपको डिटेल में, जिससे आपको सारे क्वेश्चन आसानी से आप सोल्व कर सकें। पहले देख लेते हैं, कुत्ते के सामने क्या रखा गया, भोजन रखा गया, है ना। भोजन रखा गया तो कुत्ते की क्या भैया, लार आ गई, है ना, क्योंकि कुत्ते को भोजन पसंद है तो उसके लार टपकने लगी। तो क्या हो, ये भैया जो भोजन रखा ये था क्या, स्वाभाविक उत्तेजक था, और उसने जो लार टपकाई ये आपका हो गया स्वाभाविक अनुक्रिया, है ना। चलेंगे नेक्स्ट द्वितीय चरण इनको देख लेते हैं। द्वितीय में क्या किया, घंटी बजाई, फिर भोजन रखा और उसके लार टपकी, है ना। घंटी बजाना हो गया अस्वाभाविक अनुक्रिया, है ना। लार टपकना हो गया स्वाभाविक अनुक्रिया, है ना। भोजन रखना भी हो गया स्वाभाविक, जिससे इसका जो लास्ट आ गया स्वाभाविक क्रिया उसने अनुक्रिया की, है ना। घंटी बजाई, भोजन रखा, उसके लार टपक गई, यानी कि उसको पता है कि घंटी बजी, भोजन रखा, लार टपकी। ऐसा 2-3 दिन किया पावलाव ने, है ना। जब देखा कुत्ते की आदत बन गई है, फिर नेक्स्ट डे देख लेते हैं क्या किया। तृतीय चरण में क्या किया, जब उसने देख लिया कि भैया कुत्ते की आदत पड़ गई है घंटे के बाद खाना देने की, अब क्या किया कि घंटी तो बजाई लेकिन भोजन नहीं दिया। भोजन नहीं दिया लेकिन कुत्ते की क्या है भैया, आदत पड़ी है, इसको कहते हैं अनुबंधन अनुक्रिया का सिद्धांत, जिससे उसको क्या है, लार टपक गई, है ना। उसने क्या किया भैया, उसका जो है अस्वाभाविक उत्तेजक दिया उसने, है ना, क्योंकि घंटी बजाई लार आ गई लेकिन भोजन नहीं रखा। इससे क्या हुआ, कुत्ते के अंदर ये पल गया कि भैया घंटी बजने से भोजन मिलता है, इसलिए उसके अंदर लार आ गई, है ना। चलते हैं नेक्स्ट पर। आप समझते हैं फिर से अनुबंधन से आशय। अनुबंधन से आशय इसका मतलब ये था कि भैया कुत्ते को क्या किया गया, पहले घंटी बजाते थे फिर खाना देते थे, तो उसकी आदत पड़ गई कि यानी कि उसकी पुनरावृत्ति करने से उसकी निर्मित क्रिया का अनुबंधन कहलाती है, यानी कि उसकी आदत पड़ चुकी थी घंटी के बाद भोजन, लेकिन बाद में क्या है, भोजन नहीं दिया गया फिर भी लार आई, तो यही क्या कहलाता है, अनुबंधन से इसका मतलब हो जाता है। इसका पावलाव को जनक माना जाता है अनुबंधन का। 1904 में इनको क्या भैया, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, अनुबंधन के उदाहरण फिर से देख लेते हैं और भाषा में, दूसरी भाषा में। कक्षा में प्रयोग, विद्यालय की घंटी बजने पर छात्रों द्वारा अपना अवस्था बंद करना अनुबंधन कहलाता है ना। बच्चों को पता है कि छुट्टी होती है तो टन 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 छुट्टी होती है ना। बच्चों को पता है कि टन 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 जल्दी बजाई जाएगी, छुट्टी हो जाएगी। छुट्टी स्कूल की होती है भैया 2 बजे, मान लो 2 बजे होती है, ठीक। किसी दिन क्या हुआ कि वही घंटी 2 बजे से पहले बजा दी गई, तो बच्चों ने क्या किया भैया, बस्ता तुरंत, क्योंकि घंटी से ही पता चल गया कि छुट्टी हो गई। समय तो नहीं हुआ था लेकिन घंटी बताती है कि भैया छुट्टी होने का निर्देश देती है, तो बच्चों ने फिर भी बस्ता बंद कर लिया, यानी कि यही क्या है, अनुबंधन के उदाहरण हैं। ऐसा ही उन्होंने क्या, कुत्ते पर प्रयोग किया था, है ना। दूसरा क्या है कि मंदिर के सामने निकलने पर सर झुकना। हम मंदिर के सामने निकलते हैं तो क्या करते हैं भैया, शीश अपना झुकाते हैं डेली, है ना। फिर बाद में क्या हुआ कि भैया हैबिट बन गई, भले ही हम थोड़ा और कुछ सोच रहे हैं लेकिन मंदिर आया तो अपने आप सिर झुक जाता है, यही हमारा अनुबंधन है ना। तीसरा उदाहरण यह है कि आम के पेड़ के नीचे सांप देखने के बाद दूसरे दिन रस्सी को सांप समझना, है ना। बच्चा है कोई, है ना, बच्चे को पेड़ के नीचे सांप दिखाया गया, है ना, उसने सांप देख लिया, पता है कहाँ पर सांप था। फिर नेक्स्ट डे फिर गया, फिर उसने देखा हाँ वहाँ पे क्या थी, रस्सी थी, लेकिन उसने क्या समझा कि कल सांप था तो यानी कि ये सांप ही है, तो ये हमारा हो गया अनुबंधन, है ना। अनुबंधन के उदाहरण देख लेते हैं। चित्रों के माध्यम से बालकों को अक्षर और भाषाई ज्ञान समझाना, है ना। बच्चों को समझाने के लिए क्या करते हैं कि भैया का से कमल के अलावा कमल को छाप देते हैं, है ना।
का से कमल को छाप देते हैं, खा से खरगोश को छाप देते हैं, गा से गमला छाप देते हैं। जो अनुबंधन उनका है, जो ज्ञान है, बहुत जल्दी बढ़ता है, यानी कि बच्चे बहुत आसानी से सीख जाते हैं। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को अवश्य लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल पर आप नए हैं सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं कि चैनल आपकी सीटेट के लिए अलावा बहुत सारी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आपको हम मिलते हैं अपने अगले